जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुड साइड ऑफ कोरोना वायरस की। वैसे तो कोई भी बीमारी है ये गुड नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, खराब ही होती है। लेकिन जिस तरह से मानव ने प्रकृति का दोहन किया है, तो ये प्रकृति का आप कह सकते हैं कि एक बदला है। प्रकृति चाहती है कि आप लोग घर में रहें, और जो जानवर लोग हैं, जिस हम समझते हैं, इंसान समझता है कि हम ही हैं दुनिया के राजा और हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति जो है वो हमसे बड़ी है और हमेशा बड़ी रहेगी। ये इस प्रकृति से हम कभी नहीं जीत पाएंगे। इसकी रिस्पेक्ट करना और इसके साथ में रहना, जो भी जानवर है हमारे साथ, जो भी इस धरती पर रह रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि हम उनके साथ में रह रहे हैं। एक हिसाब से समझ लीजिए एक ग्रह है, ये पृथ्वी जो है एक रूम है जहाँ पर हम सब लोग शेयर कर रहे हैं इस रूम को, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जात पात के लोग हों, चाहे कोई भी, हम सब लोग एक छोटे से रूम को शेयर कर रहे हैं और किसी को भी हम धकेल नहीं सकते, किसी को भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब पृथ्वी बंद करने पे आती है तो पूरी दुनिया बंद हो गई। हालांकि देखा जाए तो पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ है इससे। चाइना हो, भारत हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इन देशों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो बहुत प्रदूषण, जब लॉकडाउन है तो प्रदूषण हो ही नहीं रहा। और इटली में बताते हैं कि जो बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पर डॉल्फिन्स आ गई हैं, माफ़ कीजिएगा, जो समुद्र है वहाँ पर डॉल्फिन्स आ गई हैं। और जो उनके कैनाल्स हैं, छोटे छोटे कैनाल, उसमें नावें चलती थी तो अब वहाँ पर डक आ गई हैं, यानी कि बतख आ गई हैं। तो ये प्रकृति का एक बदला है, एक हिसाब से ये कह सकते हैं। लेकिन गुड साइड ऑफ कोरोना वायरस है, क्योंकि इससे जो सांस लेने के जो परेशानी, जिसको अस्थमा की बीमारी है, उनको बहुत राहत मिलेगी। और भारत छोड़िए पूरी दुनिया में जो प्रदूषण है उसमें जो कमी आएगी, उससे जो भी लेवल, जो भी मान लीजिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेस जो अलग अलग देशों की होती है, तो उसको उनमें जो एनवायरनमेंट के गोल्स तय किए जाते हैं कि इतना गोल है हमारा, कार्बन फुटप्रिंट इतना कम करेंगे, ये होगा। तो वो तो कम से कम जर्मनी में बताया जा रहा है कि जो कार्बन फुटप्रिंट वो कम करने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनका अचीव हो चुका है सिर्फ 1 महीने के लॉकडाउन में। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, और हम 1 महीने के लिए भी अपनी फैक्ट्रीज को या अपनी गाड़ियों को बंद करते हैं तो उसमें कितना फ़र्क आता है। तो कोशिश की, तो हमें यही सीखना है इस चीज़ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। खैर अभी तो कुछ ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो सकता है ना कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बीमारी के बाद भी हमें ये एक सीख लेनी चाहिए कि हम पृथ्वी का ख्याल रखेंगे। क्योंकि जिस समय पृथ्वी अपने गुस्से में आ जाए तो हम मानव कहीं नहीं लगते हैं इसके आगे। ये हमारे साथ वो असर कर सकती है और ये कर भी रही है। तो हमें पृथ्वी के आगे झुकना होगा और पर्यावरण के आगे झुकना होगा, क्योंकि अगर हमने इसको खराब किया और अगर ये हमें खराब करने पे आ गया तो शायद बहुत गलत होगा, बहुत बुरा होगा। तो यही गुड साइड ऑफ कोरोना वायरस है कि हमें कुछ सीख मिल रही है मानव को, जो पृथ्वी का स्वामी बना बैठा है, अब समझता है कि मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ। तो ये गुड साइड ऑफ कोरोना वायरस है जो हमें सीखने मिल रहा है पृथ्वी से। तो कोशिश कीजिए कि पृथ्वी की इज्जत कीजिए, पेड़ पौधे, हर चीज़, जानवर हो चाहे कोई हो, हम सब पर्यावरण का हिस्सा है और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और दोनों को एक साथ रहना चाहिए। एक समय एक दूसरे की इज्जत करके रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पृथ्वी अपना काम हमेशा करेगी। हमेशा हम जो इस समय मानव एक वायरस है और पृथ्वी अपने आप को उस वायरस से निजात पाने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपने आप को क्लेंस कर रही है, अपने आप को साफ कर रही है। तो ऐसा ना हो कि कभी बाद में भी ऐसा समय आए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल का और रुपयों का, हर चीज़ का नुकसान होता है। तो मैं तो यही प्रपोज करूँगा कि 15 दिन का लॉकडाउन लगातार हम हर दिन, माफ़ कीजिएगा, हर साल होना चाहिए पूरी दुनिया में 15 दिन का लॉकडाउन। और इस तरह से कि किसी भी जो लेबर हो, जो गरीब आदमी हो, उसको परेशानी ना हो, और जो भी डेली वेजेस हैं उनको उनका पैसा मिलता रहे। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो 15 दिन के लिए बंद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।